अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ज़िंदाबाद। आज जी आप लोगों से वादा था ख़ुसूसन उन तमाम से जिनके पंजाब के जो इम्तहानात हैं वो हो चुके हैं। पंजाब में जो 9 बोर्ड्स हैं उनके जो एफएससी के इसके साथ-साथ इंटरमीडिएट और मैट्रिक के जो इम्तहानात हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं। 9th और 11th के कुछ होने वाले हैं, कुछ हो रहे हैं। तो उस हवाले से एक पॉलिसी जिसके बारे में मैं डे 1 से आपको बताता आ रहा हूँ कि जी पॉलिसी एक होगी जिसके तहत बताया जाएगा कि क्या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आपके होंगे, किन-किन के होंगे, किस तरह से होंगे, किन का जो टैग है वो सप्लीमेंट्री का होगा, किनको इससे एग्ज़म्पशन मिलेगी। और इसके साथ-साथ ये भी पूछा जा रहा था ख़ुसूसन जो इम्प्रूवर्स हैं कि जी इम्प्रूवमेंट वाले जो बच्चे होंगे उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। थोड़ा-सा आपने पॉलिसी के हवाले से मैंने आपको बताया था पॉलिसी है क्या, और उसका ऐलान चूँकि किया जा चुका था उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बाकायदा ख़ुसूसन लाहौर भी गया और इस पॉलिसी के हवाले से सब कुछ हुआ। अब तक आपको सब पता है। अब जब ये पॉलिसी का ऐलान हो चुका था तो उसके बाद चीज़ें कुछ वाज़ेह नहीं थी। उसके लिए मैंने ख़ुसूसन टाइम लिया हुआ था जो डिप्टी एजुकेशन जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की डॉक्टर रेहाना इलियास साहिबा, स्पेशल रिक्वेस्ट की थी उनसे। तो उनसे जी आज मैंने टाइम लिया हुआ था, उनके साथ मेरा टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। आपने पहले वो मुलाहिज़ा फरमाना है ताकि आप देख सकें कि सुबह जो मैंने आपसे ट्वीट में क्वेश्चंस मांगे थे वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस मैंने उनके सामने रखे हैं और उन्होंने उनके जवाब दिए हैं। आप वो सुन लीजिए, उसके बाद हम इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो बच्चे जो हैं जिनके अभी पेपर जिन्होंने नहीं दिए, उनको ये लगता था कि जी हमें अक्टूबर-नवंबर में मौका मिल जाएगा, उन्होंने पेपर दिए ही नहीं हाँ, हैं, ठीक है? क्या हाँ, हाँ। उनको भी अक्टूबर-नवंबर में मौका मिलेगा? वो सप्लीमेंट्री में आएंगे और वो सप्लीमेंट्री कंसीडर होगी। वो जो एक प्रपोजल शायद इनको कहीं किसी ने दिया ना कि आपका एनुअल ही कंसीडर होगा, हाँ, और वो वाली ऑप्शन कहीं डिस्कस नहीं हुई है, पॉलिसी का कहीं हिस्सा नहीं है और वो अंडर कंसिडरेशन भी कहीं नहीं है। ठीक है। यानी कि एक बच्चा जिसने पेपर दिया ही नहीं है, ठीक है? उसको ये हाँ लग रहा जी। था मेरी तैयारी नहीं है, तो वो अब इसको जाके पेपर देगा अक्टूबर-नवंबर में, लेकिन सप्लीमेंट्री में देगा, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, अब किसी बिल्कुल। बच्चे के अगर तीनों पेपर फेल हो जाता है तो वो दे सकता है पेपर? हम्म। हाँ जी, वो फुल फेल कंसीडर किया जाएगा ना, तो हुँ, वो फिर हुँ। दोबारा उसमें आकर दोबारा पेपर देगा, लेकिन वो भी इसका सप्लीमेंट्री चांस ही होगा। अच्छा, यानी कि वो उसको नेक्स्ट ईयर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको ये नवंबर में मौका मिलेगा सप्लीमेंट्री में, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बता दीजिए अगर किसी बच्चे ने एक पेपर इम्प्रूव कर रहा था वो बच्चा, उसने एक पेपर दे लिया है, 2 पेपर नहीं दिए, क्या उसको मौका मिलेगा? एक पेपर उसने दे लिया और 2 नहीं दिए, हाँ जी। तो इस के मुताबिक मेरा ख्याल है कि वो बाकी के 2 पेपर दे सकता है यानी कि उसको अक्टूबर में। इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा बाकी के 2 पेपर हाँ देने जी। का। अच्छा मैडम, ये जी। जो होने हैं आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स वैसे बेसिकली होने कब हैं? जी। ये होने कब हैं? अक्टूबर में, सितंबर में? अभी पीबीसीसी ने कोई डेट अनाउंस नहीं की, क्योंकि अभी तो देखें 12 अगस्त से तो फर्स्ट स्टेज शुरू हो रही है हुँ, हुँ। और उसके ख़त्म होने के फ़ौरन बाद 9th क्लास शुरू होगी। ठीक जब है। वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री शुरू होगी। हुँ, हुँ। अच्छा, जो बच्चे इम्प्रूव कर रहे थे पेपर्स, उन्होंने इस बार नहीं जी। दिया, तो क्या उनको भी अक्टूबर में मिलेगा चांस? दिस आई एम नॉट श्योर। इसमें जो दिया हुआ है इम्प्रूव अपीयरिंग फॉर मार्क्स इम्प्रूवमेंट इन पार्ट 2 हुँ, हुँ। और पार्ट 1 अपीयरिंग मार्क्स इम्प्रूवमेंट पार्ट 2 अपीयरिंग फॉर मार्क्स इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट बाय एक्सेप्टिंग कंपल्सरी सब्जेक्ट, इन सबको इन्होंने एक ही तरीके से डील करना है और वो क्या है, दे शैल हैव टू पास ऑल द सब्जेक्ट्स, एवरेज मार्क्स अटेन्ड इन पास सिलेक्टेड सब्जेक्ट शैल बी रिफ्लेक्टेड इन कंपल्सरी सब्जेक्ट, द सेम मार्क्स शैल बी अवार्डेड इन पार्ट 1। ये हुँ, हुँ। इनको जो है ना वो अपियर होने का चांस कोई नहीं है इनका। हुँ, हुँ। देखें ना, अपियरिंग फॉर मार्क्स इंप्रूवमेंट इन पार्ट 2, हुँ, हुँ। एक वो है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपियर हो रहे हैं, ओके। और एक वो है कि जिन्होंने किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट का देना था। हुँ, हुँ। सारों के लिए ये है कि इनके एवरेज मार्क्स उनको दिए जाएंगे, ठीक जो है। पासिंग सब्जेक्ट है उनके एवरेज मार्क्स उनको अवार्ड कर देंगे, इनको अगला चांस नहीं दे रहे वो। इनको दोबारा चांस नहीं मिलेगा बैठने का। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये तमाम तर बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड पे सप्लीमेंट्री लिखा होगा? जो सप्लीमेंट्री में अपियर होंगे उन पर सप्लीमेंट्री ही लिखा हुआ होगा, अच्छा, तो जो फॉर सेकंड एनुअल जैसे लिखा जाता है ना। जी, जी, जी। तो वो जो हाँ जी। यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपकी कोई बात हुई है कि वो किस तरह मेक श्योर करेंगे कि बच्चों का साल ज़ाया ना हो? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनिवर्सिटीज़ बच्चे अगर ये जो बच्चे हैं, ये जो सफ़र कर रहे हैं कोविड की वजह से, ये अगर हाँ जी। अक्टूबर में पेपर्स देते हैं, तो क्या इनको चांस मिलेगा इसी साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का या इनका फिर साल ज़ाया हो जाएगा?
ये टेकअप किया जाना चाहिए, लेकिन सो फार किसी ने टेकअप किया नहीं। लास्ट ईयर जब मैं सेक्रेटरी पीबीसीसी थी तो हमने तो टेकअप कर लिया था। एक रिक्वेस्ट लिख के भेजी थी एचईडी को और उनसे कहा था कि फिर चेयरमैन पीएचईसी को बिठा के और कुछ वाइस चांसलर को बिठा के सेक्रेटरी साहब ने डिसीजन ले लिया। उस वक्त गुमन साहब थे सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी यही वाले थे हमारे। ठीक तो है। उन्होंने उनके साथ डिस्कशन कर ली थी, लेकिन अभी तक पीबीसीसी की तरफ से ऐसी कोई बात मूव हुई नहीं है मुझे। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आप बच्चे हैं, जैसे सिंध गवर्नमेंट ने कहा था हम सब बच्चों को पास कर देंगे बाय गिविंग सम ग्रेस मार्क्स, तो इज़ इट लाइक कोई ऐसा इधर भी है? नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं सेल में तो देखे ना जी। यानी कि आप कह रही हैं कि आप ग्रेस मार्क्स का कोई सीन नहीं होगा पंजाब में? हमारा कोई इस पॉलिसी के लिहाज से कुछ ऐसा नहीं है अभी तक, ना कि अंडर कंसिडरेशन है। और ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर बच्चा पास ही होगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मैडम, ये जो 9th और 11th का कोई है इस हवाले से कोई प्रपोज़ल अभी तक? बिकॉज़ बच्चों को ये लग रहा है कि चूँकि पहले इन्होंने 9th और 11th वालों को लास्ट ईयर चांस मिला था, तो ज़ाहिर है इट वाज़ अ न्यू थिंग, तो एक मैकेनिज़्म तो बन गया, तो क्या उसी में बच्चों को इनको भी रिलीफ मिल सकता है? सो फार अंडर डिस्कशन नहीं है ये चीज़। अभी तक यही है कि इनके एग्जाम होने हैं और डेट्स का स्केड्यूल उनको दे दिया गया है और मेरा ख्याल है थोड़े दिन तक इनकी डेट शीट भी इशू हो जाएगी। यानी कि ये नहीं हो रहे, यानी कि ये होंगे एग्जाम एग्ज़ाम्स? होने हैं। हाँ जी, एग्जाम होने हैं। और आप वो जो इम्प्रूवमेंट के हवाले से कह रही हैं, वो थोड़ा सा अभी आप कह रही हैं कि चीज़ें डिफरेंट हैं। हाँ जी, इम्प्रूवमेंट वाला ये है कि जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 देने थे उन्होंने पार्ट 2 जिन्होंने दे दिया, अब 3 पेपर दे दिए, उन्हीं की बेस पे एवरेज मिलेगी उनको। अच्छा मैडम, अगर किसी बच्चे ने अभी आई एम सॉरी मैं बहुत से क्वेश्चंस कर रहा हूँ। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने अभी पेपर दिए हैं, लाइक उसके पेपर अच्छे नहीं हुए तीनों, या उसका एक पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो उसको जो चांस, जो फर्स्ट टाइम दे रहा है उसको चांस मिलेगा अक्टूबर में, वो सप्लीमेंट्री में वो पेपर दे सकता है, राइट? जी। अच्छा, और जो बच्चा इस बार इम्प्रूव कर रहा है, क्या उसको भी चांस मिलेगा या उसको गलबा नहीं मिलेगा? ये देखिए, जो बच्चा इम्प्रूव कर रहा था उसने सेकेंड ईयर का पेपर दे दिया ना, जी जी। तो उसी की बेस पे उसको एवरेज मिलनी है, उसको फर्दर चांस नहीं है। इम्प्रूवमेंट वाला चांस एक ही होता है। अच्छा, यानी कि इम्प्रूवमेंट के 2 चांस नहीं होते, इम्प्रूवमेंट का एक ही चांस होता है, वो उसने अवेल कर लिया। अब इसी की बेस पे उसको एवरेज मिल जाएगी पार्ट 1 में। ठीक है। कि अगर एक बच्चा है उसने हाँ जी। उसका वो एक पेपर में फेल हुआ है, बाकी 2 में नहीं हुआ, तो वो कितने पेपर देगा दोबारा? देखिए, आपकी ना आवाज़ थोड़ी टूट रही है। जो मुझे समझ आई कि बच्चे ने 3 पेपर दिए, एक में फेल हो गया, उसमें से एक में फेल हो गया, करेक्ट। तो जो 2 हैं वो उसके पास कंसीडर किए जाएंगे, तीसरा वो सप्लीमेंट्री में देगा, उसकी एवरेज नहीं मिलने लगी उसको। एवरेज मतलब एक तो ये है ना कि जैसे हम कह रहे हैं 3 पेपर दिए, तो इन 3 की एवरेज हम उसको इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, इंग्लिश और उर्दू में देंगे, ठीक है, इनमें तो मिलेगी। लेकिन अगर उसने 3 पर्चे दिए थे, 2 में पास हुआ, 1 में फेल हो गया, तो वो एक सप्लीमेंट्री ही कंसीडर होगी, वो सप्ली में जाके देगा। ठीक है, लेकिन अगर तीनों में फेल है तो वो 3 यही देगा, पूरे लाइक 8 या 12 सब्जेक्ट नहीं देगा? ना, यही 3 देगा। अच्छा। और जो सप्लीमेंट्री टैग जो है वो सबके साथ लगेगा, चाहे कोई इम्प्रूव कर रहा है, चाहे कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है, चाहे कोई फेल हुआ है? वो तो सबके साथ लगेगा। और जो सप्ली में अपीयर होने के लिए आया है वो सप्लीमेंट्री सेकंड एनुअल ही कंसीडर होगा, वो फर्स्ट एनुअल नहीं होगा। ठीक है। और वो यूनिवर्सिटीज़ ने तो कोई आपके साथ बात नहीं की कि हम मेरिट कम करेंगे इस बार या कुछ इस तरह करेंगे? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलें मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, खुश रहें। माय प्लेजर। आप सुन चुके हैं जी, ये थी डॉक्टर रेहाना इलियास साहिबा जिनके साथ मेरा टेलीफोनिक रब्ता हुआ। उन्होंने कल मुझे बाकायदा टाइम दिया हुआ था इस हवाले से, और आज जब उनसे बात हुई तो उन्होंने तमाम तर सवालात जो कि आप लोगों ने भेजे हुए थे उनके उन्होंने जवाब दिए। और अब ये फ़ैसला आपने करना है कि ये जो जवाब हैं इनका आपकी ज़िंदगी पे, आपके इम्तहानात पे, आपके जो करियर है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या पॉजिटिव पड़ता है। मज़ीद उन्होंने 1-2 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से उन्होंने बात की, दैट वाज सो वेग बिकॉज़ दे आर नॉट क्लियर। इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ तय करेंगी कि वो एडमिशन्स के हवाले से क्या आपका साल ज़ाया करती हैं या नहीं करते। और इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि एचईसी चेयरमैन के साथ 1-2 रोज़ में बात हो सके, ताकि हमें ये भी क्लियर हो सके कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्या एडमिशन्स नवंबर-अक्टूबर के बाद दोबारा से खोलने जा रही हैं, ताकि बच्चों का जो साल ज़ाया होने जा रहा है, जिसका ख़दशा है,
वो साल ज़ाया होने से बचे। आखिर में ये बता दूं कि शफ़क़त महमूद साहब जो हैं वो वापस आ चुके हैं और 9th और 11th के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो मुझे अब तक पता चला, जो मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की है, उनका अब बाकायदा शफ़क़त साहब जो मीटिंग है वो करेंगे, उसमें फ़ैसला होगा। लेकिन मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि तैयारी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार भी करना चाहते हैं तो बजाय फ़ारिग बैठकर, वेले बैठकर, बजाय गॉसिप्स और इधर उधर के काम करते हुए इंतज़ार करने से बेहतर है कि आप तैयारी करते हुए, किताब खोलते हुए इंतज़ार करें। और अगर कोई इस तरह की खुशखबरी आ जाती है तो आपको किताब खोले खोले उसकी खुशखबरी का पता चल जाएगा, तो आप दोबारा से किताब बंद करके यू कैन गो बैक टू फन। तो इट्स नॉट एन इशू। तो जी, थैंक यू सो वेरी मच हमेशा की तरह। और अगर मज़ीद आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑन द ट्विटर। आप लोगों की मैं एक्सेस में हूँ क्लियरली ऑन व्हाट्सएप, ऑन इवन कॉल्स, तो यू गाइस कैन लेट मी नो। तो मैं उनसे डायरेक्टली मज़ीद अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो आई कैन आस्क हर डायरेक्टली। थैंक यू सो मच।